और सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। एनडीए में नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के बाद शपथ ग्रहण की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इसी हफ्ते हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। एनडीए के दलों से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। जेडीयू टीडीपी से बातचीत अब बीजेपी करेगी। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा को बातचीत की जिम्मेदारी इस पूरे मामले पर सौंपी गई है। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने की कवायद तेज हो गई। कल देर शाम हुई एनडीए की बैठक में सभी सहयोगी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया, हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। इसके साथ ही 15 पार्टियों के 21 नेताओं ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। सूत्रों की माने तो 7 जून को राष्ट्रपति ने एनडीए सांसदों को मिलने का समय दे दिया है। उसके बाद ही सरकार बनने का दावा किया जाएगा। एनडीए के घटक दलों को पूरा विश्वास है कि एनडीए सरकार सही तरीके से चलेगी। मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पहले नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसके बाद घटक दलों की बैठक में शामिल हुए। मीटिंग से पहले चंद्रबाबू ने साफ कहा कि वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। We are in NDA. In course of time, anything will. और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि मैं खुश हूं कि देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को मौका दिया है। ये की मीटिंग हो गई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और शिवसेना ने उनको समर्थन दिया है और जल्दी उनका शपथ विधि हो जाएगा। ये हमारे भारत के तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। सभी एनडीए के घटक वहां पर थे। ये इसका आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन था और सभी ने उनको समर्थन दिया है। मेजोरिटी से ज्यादा लोग एनडीए के साथ है और इसलिए मैं उनको बधाई देने गया था। इस बार जो एनडीए का जो जीत हुआ है ये काफी अच्छा जीत हुआ है। तीसरी बार देश की जनता ने अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को एक मौका दिया है। दिस इज एन हिस्ट्री। सो मैं काफी खुशी हूँ और आज जैसे लैंड किया पता चला है कि एनडीए का भी बैठक हो गया है तो इट्स ए वेरी गुड न्यूज फॉर द एंटायर कंट्री। तो एनडीए का जो गठबंधन है वो प्री अलायंस था। सो अभी जो कॉमन जो एजेंडा होगा डेफिनेटली उसमें काम करेंगे एंड देश का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का परफॉर्मेंस तो सब देश के वासियों लोग ने देखा हुआ है। सो मोदी 3.0 में बहुत अच्छा काम देश के लिए होगा। और एनडीए की बैठक के बाद टीडीपी सांसद मोहन नायडू ने कहा है कि देश में अगले 5 सालों के लिए मजबूत सरकार बनने वाली है। नायडू ने कहा कि हमारा चुनाव से पहले गठबंधन है, हम एनडीए एक में भी साथ रहे हैं। पर हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी उस मीटिंग में थे और इतना ही हुआ कि एनडीए को मजबूत दिखाने की एक कोशिश सारे नेता सब मिलकर देश को भी एक विश्वास दिलाना है कि एक अच्छा सा मजबूत सरकार अभी आगे भी बनने वाली है। तो उसके लिए देश के लोगों को भी एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से वही एक बैठक हुई। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी। उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। क्योंकि ये सारे जो अलायंस आप देख रहे हैं ये चुनाव के बाद नहीं बने, चुनाव के पहले ही बने। सारे नेता मिलकर एक साथ में कैंपेनिंग किया सबने। सब एक दूसरे पार्टी की सारी समस्याओं को जानते हैं, किस तरह से उनका अलायंस बना ये सब जानते हैं। तो चरित्र में भी आपने देखा सारे मोस्ट ऑफ द पार्टीज एनडीए पहले एनडीए 1 में भी शामिल रहे। हम जैसे तेलुगु देशम पार्टी एनडीए 1 वाजपेयी जी के समय से भी आगे रहे। तो अच्छा सा कोएलिशन है पहले से। तो मुझे लगता है कि अच्छा सा जाएगा और ये 5 साल देश के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयानों पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया। उन्होंने पूछा है कि 60 साल तक देश में शासन करने के बाद भी 99 पर क्यों कांग्रेस अटक गई। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार की बेगूसराय सीट से जनादेश पा लिया। उन्होंने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के बयानों पर कहा, 2014 और 2019 में भी बीजेपी बहुमत के बाद भी एनडीए की ही सरकार चला रही थी। तीसरी बार हम तो गठबंधन की ही सरकार चला रहे थे। भले हमें बहुमत भी आया तो भी हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। वहीं एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने सलाह दी कि वो मुगालतों में ना रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
वो मुगालते में है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सिक्का के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सिक्का गिरे और उसका छाली वो खाए। तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। एनडीए के कई सहयोगी दलों की पहले से ही कई मुद्दों पर अलग अलग राय है। मोदी के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी इस बार, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। पिछले 10 साल से भी एनडीए सरकार थी, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर बहुमत से ज्यादा सीटें थी। फैसले लेने में देरी नहीं होती थी। सहयोगी दल ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन अब की बार बीजेपी को बहुमत से 32 सीटें कम है। सहयोगी दलों को खुश रखे बगैर सरकार चलाना मुश्किल होगा। हर फैसले पर सहयोगी दलों की सहमति जरूरी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए कई चुनौतियां हैं। विशेष दर्जा और विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की जाएगी। नीतीश कुमार विशेष आर्थिक पैकेज की मांग पर अड़ सकते हैं। सहयोगी दलों से यूसीसी और एनआरसी पर मतभेद हो सकता है। मुस्लिम रिजर्वेशन बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। टीडीपी गरीब मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर चुकी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए लगातार ये दावा किया है कि वो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देने देगी। बीजेपी कई मंचों पर कह चुकी है कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है। अब सवाल है कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी और टीडीपी के रुख में परिवर्तन होगा। दोनों दल इस मुद्दे पर बीच का कोई रास्ता निकालेंगे।